हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आपके लिए बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स लेके आते हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी की एक एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और वेरियस डिपार्टमेंट में हैं, जैसे रेलवेज हो गया, टेलीकॉम सर्विसेज हो गया। और आज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। मतलब ऑनलाइन उसका अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो ये वैल्यू कम मिलती है, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आज हमारे साथ एक सर बैठे हुए हैं और ये ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है ना, मतलब ये हमारे बीच के हैं कि इन्होंने देखा है फेलियर कि आप पेपर दिलाते हो, नहीं निकलता है, फिर नहीं निकलता है, फिर नहीं निकलता है, फिर नहीं निकलता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस लो होता है ना, उस चीज को सर ने पूरा फील किया है। और उसके बाद जॉब करते करते इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और आज एक ऐसे डिपार्टमेंट में है दैट इज नोन एज इंडियन स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। सर, सबसे पहले वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपने बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो थैंक यू आशीष। मतलब दिस इज समथिंग कि ऐसे इस तरीके की बड़ाई सुनने की हमें आदत नहीं है। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि आई एम नॉट एट ऑल ऑफिसर, आई एम जस्ट लाइक यू। लाइक नॉट लाइक यू, लाइक एवरीवन एस्पिरेंट। क्योंकि जस्ट एक दीवार है, उसके इधर हम अगर आ गए हैं तो यस वी हैव क्रैक्ड इट। उधर रहते हैं तो क्योंकि मार्क्स का डिफरेंस होता है, यू बेटर नो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयशिव शर्मा है और मैं 2016 मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं राजस्थान से ही हूँ, मेरा नेटिव प्लेस। और राजस्थान में ही एक गवर्नमेंट कॉलेज था, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वहाँ से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। आफ्टरवर्ड्स आई केम टू दिल्ली, प्रिपरेशन किया। उसके बाद मैं आई जॉइंड वन स्टार्टअप। उसके बाद में आई जॉइंड वन पीएसयू। और पीएसयू के साथ में मैंने प्रिपरेशन किया एंड आई क्रैक्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज। उसके बाद इन माय सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज वेरी मच सीरियस बट नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज सीरियस बट यस आई वाज अलाइंड, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं आई जॉइंड इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि मेरे को कैडर अलॉट हुआ था बेस्ड ऑन माय रैंक। तो यस, इट्स बीन 1.5 year इन दिस पर्टिकुलर कैडर एंड आई एम वेरी मच लाइकिंग इट। तो आप मैंने आशीष जी का वीडियो देखा एंड इन दैट वीडियो आई कम टू नो कि आशीष जो हैं, he is very well explaining about every cadre and स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज इज ए कैडर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज्यादा पता है नहीं। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था, वी आर वेरी फर्स्ट बैच ऑफ दिस मिनिस्ट्री। जो आईएसडीएस कैडर है, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज जो कैडर है, ये अभी बना है। 2015 में ये मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी। तो मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट्स को अलग अलग करके और एक पर्टिकुलर प्रॉपर मिनिस्ट्री बनाया गया था दैट विल बी फोकसिंग ऑन स्किलिंग। तो उसमें मेरा सिलेक्शन, मतलब वो मिनिस्ट्री बनी, उसके बाद मैं कैडर बना ऑफिसर्स के लिए। तो द मिनिस्ट्री इटसेल्फ और सीनियर ऑफिसर्स हैव ए डिफरेंट विजन फॉर दिस कैडर। तो उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे हुआ एंड आई एम वेरी मच लाइकिंग इट। तो भैया, कैडर के बारे में सबको बताना था और अनडाउटेडली आई वाज लाइकिंग कि चलो एक इंटरव्यू टाइप का कुछ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, अच्छा लगता है काफी कि यस यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट थ्रू ए वीडियो। तो थैंक यू आशीष फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू मी एंड आई थिंक मैंने खूब सारा बता दिया मेरे बारे में। नाउ वी कैन स्टार्ट। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा आपके ना। इतना, एक तो आप ऑफिसर हैं, आपका टाइम लेना मेरे को एकदम ग्लैड फीलिंग होती है कि आपने अपना टाइम दे दिया। दूसरी बात ये होती है ना कि सर, एक बंदा भी कोई इस वीडियो के थ्रू कुछ जानने के लिए मिल गया, इस साल, अगले साल, अगले के अगले साल, किसी को भी ये पता चल गया ना, तो हम लोगों का ये जो टाइम था, ये वैल्यू निकल जाएगी इस चीज। कितने कितने रैंक वाले हैं, और नॉर्मली आप देखे होंगे कि कितने रैंक्स पे हाँ ये मिल जाता है। जैसे देखो, हम लोगों हाँ को तो पता है मैकेनिकल कि में मैं आपको बताता हूँ। बताइए सर। मैकेनिकल में जैसे हमारे यहाँ पे 136 टोटल वैकेंसीज थी। हम्म। जैसे मेरी जो खुद की रैंक थी वो 92 थी। हम्म। तो यहाँ पे मैकेनिकल में 62 या 63 रैंक से लेकर के और 104 रैंक तक है। तो उसके बीच में मतलब जो जो है, इसके इसके अलावा उस टाइम पे एक्चुअली रेलवे था। तो एवरीबडी वाज फिलिंग रेलवे एज हिज फर्स्ट ऑप्शन। तो उसके बाद में जनरल लोगों ने भरा था सेकंड थर्ड कैडर ऑप्शन, मतलब ये चॉइस पे रखते हैं इसको। और बाकी सब में यही है, मतलब दिस इज नॉट डेफिनेटली फर्स्ट बट हाँ, सेकंड थर्ड ऑप्शन पे इसको भरते हैं। भर देते हैं ना। तो सर, अब हाँ सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इट डील्स, कि आप वहां पर करना क्या है, ये बनाया क्यों गया,
और एक्चुअल में यहाँ पर किया क्या जाता है। मतलब पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इसको बनाया क्यों गया इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज को, और फिर आपका इस जगह पे क्या रोल रहता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बनाया क्यों गया था। हम्म। क्योंकि आई थिंक आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में मालूम होगा हम्म। कि जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि आपकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका जो मोस्ट परसेंटेज सेगमेंट है वो किस एज ग्रुप में है। तो फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स अप टू 2040, ये जो 60 साल हैं इसमें हमारे देश की जनसंख्या का 60% जो एज पॉपुलेशन है वो अपना यंग एज है, मतलब 18 टू 60 वाला एज ग्रुप है। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये बनाने का लॉजिक क्या था। क्योंकि जैसे चाइना हमसे पहले ग्रो कर गया, जल्दी ज्यादा कर गया। या फिर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में जो 50 टू 60% पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है वो 15 टू लेकर के 60 के बीच में है। मतलब ओल्ड एजेस कम है और चाइल्ड कम है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन वी कैन यूटिलाइज अवर यूथ। क्योंकि आफ्टर ए सर्टेन टाइम क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो एजिंग हो जाएगी। तो उसके बाद में देर इज नो मीन ऑफ स्किल। एम्प्लॉयमेंट काफी सारा होगा। अभी एम्प्लॉयमेंट कम क्यों है? क्योंकि जो एलिजिबल यूथ है वो बहुत ज्यादा है। इट हैपेंड वंस व्हेन शाहजहां वाज देयर। तो ऐसे कहानियां चलती हैं कि उन्होंने एक तो सफेद ताजमहल बनवाया था, एक काला ताजमहल भी बनवाने वाले थे। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, स्किल्ड लोग बहुत सारे थे। तो अभी चाइना जल्दी क्यों ग्रो कर गया? क्योंकि उसका एज ग्रुप हमसे थोड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो पहले आ गया। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी चल रहा है 1980 ऑनवर्ड्स। हमारा जीडीपी लीप एंड बाउंस ग्रो कर रहा है कंट्री का। तो कहने का मतलब हमारा यूथ जो है उसकी एज बढ़ रही है और वो एम्प्लॉयमेंट वाली एज में आता जा रहा है। सो फॉर द वेरी नेक्स्ट 20-30 ईयर्स पूरी गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एज ग्रुप अपना बढ़ रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग आ रहे हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे सकें। सो दैट वी बेटर यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे सो दे विल बी डूइंग सम अदर एक्टिविटीज और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब कहते हैं ना, इट शुड नॉट बी ए लायबिलिटी, इट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। तो वो हम्म। वाला केस है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले भी स्किल डेवलप हो रहा था, बट उन्होंने क्या बोला, लेट्स बेटर फोकस ऑन दिस एज ए सेपरेट एंटिटी। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एक डिपार्टमेंट निकाला, एक आपकी खुद की ऑटोनॉमस बॉडी बनाई, ऐसे दो तीन, एक सोसाइटी बनाई और एक फंड बनाया। इस तरीके से चार पांच आपके एलिमेंट्स को मिलाकर के सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाई। तो that is called Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, that will be purely focusing on skilling and entrepreneurship. ओके ओके ओके। ये बहुत सही चीज़ है सर। वही है ना, लोगों को पता नहीं रहता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं है, यूथ को पता नहीं है कि सरकार इतनी सारी चीज़ें कर रही है आपके लिए, है ना। भले अभी पीछे है, अभी स्टार्ट हुआ है, पर इट विल इवेंचुअली कैच अप कि उनको मदद मिल सके। तो सर बेसिकली अगर ये ऐसा है तो वहाँ पर किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, मतलब स्किल, किस टाइप के स्किल्स जो आप लोग डेवलप करना चाहते हैं। जैसे, हाँ, तो ये तो पहला क्वेश्चन था आपका कि हम्म सरकार ने इसको क्यों बनाया है, मतलब मिनिस्ट्री हम्म को। तो इसलिए उन्होंने ये विजन सोचा है हम्म कि यूथ को हम्म। बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले। और जैसे अगर हम लोग ईएस ऑफिसर जैसे बन के गए आप, तो आप एज अ बॉडी तो आपने पूरा बता दिया कि आपने, आपका पूरा डिपार्टमेंट करता क्या है। आप एज अ ऑफिसर इसमें क्या रोल रहता है आपका, मतलब पूरे दिन में आप क्या क्या चीज़ों पे डील करते हैं। हाँ, तो मैंने आपको एक तो पहले पूरा बता दिया मिनिस्ट्री की क्या स्ट्रक्चर है। एज ए हम्म। स्किल डेवलपमेंट यू माइट बी पोस्टेड इन एनी पार्ट ऑफ दिस दीज ऑल थिंग्स, कहीं ना कहीं पे। एज ए मैं आपको मेरा बताता हूँ कि हम्म जैसे क्या मिनिस्ट्री ने सबसे पहले तो ये मिनिस्ट्री का ऑफिसेज बनाए। हम्म तो चार पार्ट बनाए, डीजीटी, एनएसडीए, एनएसडीसी और एनएसडीएफ। ये चार पार्ट है टोटल। हम्म जिसमें गवर्नमेंट बॉडी डीजीटी है जिसके अंडर हम लोगों को अभी रखा हुआ है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, एनएसडीसी, वो पीएमकेवीवाई को अभी फॉलो अप कर रही हैं पूरा हम्म अच्छे से। तो इस तरीके से एक फंड है। तो इस तरीके से चार हैं। तो हम लोगों को, जैसे हमारा 28 का बैच था एंड दिस वाज द फर्स्ट बैच, और ऑनरेबल मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। वी वर इन अवर ट्रेनिंग। तो वो खुद आए थे वहाँ पे, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था एंड सर हैज प्राउडली टोल्ड कि या दिस इज अवर फर्स्ट बैच,
इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। जैसे फिर उन्होंने ये भी कोट किया था कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। उससे पहले आईसीएस होता था, सिविल हम्म सर्विसेज। उसके हम्म बाद में आईएएस आईपीएस बना था, देश आजाद हुआ था तब। तो हम्म उन्होंने अगेन ये बोला था कि एक बार दोबारा देश आजाद हुआ है। हम्म एंड दैट वाज ए लिटरली वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल 28 ऑफ अस, कि भाई कुछ इस तरीके से हमारा इनॉग्रेशन हुआ है बैच का। तो हमारा पहला बैच बना था। तो मिनिस्ट्री ने पहले अपने हेडक्वार्टर सेट किए, उसके बाद में अपने 2029 में से नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक हेडक्वार्टर दिया आसाम में। नॉट हम्म हेडक्वार्टर, हम्म रीजनल हम्म डायरेक्टरेट ऑफिस, हम्म क्षेत्रीय निदेशालय। हम्म और बाकी की जो 21 है स्टेट्स बची जो भी है, उन 21 स्टेट्स का हर एक स्टेट कैपिटल में आपका रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस ओपन किया। हम्म और उसके साथ में अटैच किए एनएसटीआई इंस्टीट्यूट्स। मतलब हम लिंक कर पाएंगे, रीजनल हम्म डायरेक्टरेट ऑफिसेज खोले गए। और एनएसटीआई क्या होता है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो आईटीआई जो कॉलेजेस हैं उनमें जो हम्म टीचर्स होते हैं, हम्म जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जहाँ पे होती है, दोज आर कॉल्ड एनएसटीआई। हम्म तो उनको साथ में अटैच किया। हम्म तो हर एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के दो फेस हो गए आपके। एक तो हम्म हो गया है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस, और एक हो गया है एनएसटीआई, हम्म हर एक स्टेट में। हम्म एंड दोज आर ओपन मोर और लेस सेंट्रल कैपिटल्स में ही खुले हुए हैं सबके। हम्म तो हम 28 के 28 को एक एक को सब एक एक स्टेट में पोस्ट किया गया। अरे वाह। तो आई थिंक दैट वाज द रैशनैलिटी कि हम 28 को ही सिलेक्ट किया गया था एक बैच में। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो अभी हम पूरे 28 लोगों का एक ग्रुप है जो कि ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है। तो ओह ऑसम, ऑसम सर। तो हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है, उसमें भी से भी ऐसा ही होगा, आई होप। तो ये जैसे मतलब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल के फिर स्किल डेवलपमेंट लेते हैं तो आपका कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऐसा बोल रहे हैं? ऑल ऑल ओवर 28 प्लेसेस जो हैं आपका उधर ही होगा, स्टेट कैपिटल्स में ही होगा। अच्छा, स्टेट बट अब कैपिटल। जैसे आपको, आप अभी कहाँ पर है सर? आई मीन फरीदाबाद। आई एम डीलिंग विद द स्टेट ऑफ दिल्ली प्लस 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनसीआर रीजन, दैट इज फरीदाबाद, गुरुग्राम, हम्म गाजियाबाद एंड नोएडा। ओके ओके तो ओके। जैसे मेरा जो है, हम्म मेरा जो है, आई एम इन द रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री, हम्म एंड दैट इज इन फरीदाबाद। आई एम डीलिंग विद 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली प्लस 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 2 यूपी एंड 2 हरियाणा। मतलब पूरा हम्म एनसीआर रीजन में कवर कर रहा हूँ। ओके ओके, मतलब बहुत पावरफुल जगह पे हैं सर आप, मतलब एकदम जो सेंट्रल हाँ के मतलब, सेंट्रल में बोला जाता है वहां पर हैं आप, है कि नहीं? हम्म रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम्म इफ यू फील इट, इफ यू पिंच इट, तो ऐसा होगा ना कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू ए सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप सोचो, आप पूरे एक स्टेट में एक फेस गया है, आपके सीनियर्स हैं, नो डाउट आपके सीनियर्स हैं ऑलरेडी मिनिस्ट्री हम्म में। हम्म आपके ऊपर आपको डेप्यूटी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और रीजनल डायरेक्टर लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट यू वेंट देयर एज ए फेस ऑफ आईईएस कैडर, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से जो आते हैं। एंड नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई हाँ, मैं हम वेल क्वालिफाइड बच्चों को लिया है, इट इज ए वेरी नाइस स्टेप। और फिर उसके बाद में हमारा काम क्या होता है, मैं वो बता रहा था आपको। तो हम हम्म 28 लोग गए हैं, ऐसे हमारे ऑलरेडी सीनियर्स भी हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर जॉब हम्म। वेल एफिशिएंटली। तो उसमें क्या तो होता सर है कि अगर जैसे, आपका पहला बैच था तो आपके सीनियर्स कौन हैं? हाँ मैं बताया था ना आपको कि मिनिस्ट्री जब फॉर्म हुआ है तो कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से एक पार्ट उठाया था, ओके ओके। कुछ दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है उससे उठाया था। तो वहां पे जो ऑलरेडी सीनियर्स हैं, दे विल बी हियर। तो वो कुछ तो आपके प्रमोशन के थ्रू आए हैं, प्रमोशन मोड के थ्रू। दे वर इनिशियली इन सम एनएसटीआईज, और वो धीरे धीरे प्रमोशन होके, मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जो हैं उनका यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था। आई मीन इंटरव्यू जो होता है बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन। कुछ सीनियर्स हमारे हैं जो एग्जाम्स के थ्रू भी आए हैं, मतलब डिपार्टमेंटल बेस्ड एग्जाम्स हुई थी। हम्म और जो हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री में, दे ऑल आर आईएएस ऑफिसर्स। ओके। जैसे एडिशनल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी पोस्ट पे जो है सभी आईएएस ऑफिसर्स हैं। उससे नीचे जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी और वो सब जो सीनियर्स हैं रीजनल डायरेक्टर लेवल के, दे आर, दे केम हियर थ्रू द मोड ऑफ एग्जाम, बट नॉट इंजीनियरिंग सर्विसेज। उनका हम्म एक, जैसे आपका एक एग्जाम कॉल हुआ,
कि हाँ हाँ। यूपीएससी में हम्म असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए हम्म 22 जगह निकली हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में। ऑल हम्म वर नॉट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो 4 साल पहले बना है। बट एज ए ऐसे। आईएसडीएस कैडर फ्रेश हमारा पहला बैच है, ओके जो ओके। स्किल डेवलपमेंट के लिए ही बने हैं ये बच्चे। सर अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि मेरे को जानना है कि आपका वहाँ पर वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, आप क्या करते हैं। और बेसिकली मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ पता है आपसे कि ना, मुझे ये जानना है कि इंजीनियर्स को ही क्यों लिया गया। ये बेसिकली मेरे को हाँ, जानना है। नहीं नहीं, अब इस मिनिस्ट्री का आप देखो ना, बैकग्राउंड थोड़ा वो इंजीनियरिंग टोन ही है। जैसे अच्छा। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जितने भी हैं, तो हम्म वहाँ पे कौन सी ट्रेड्स होती हैं आपकी? फिटर होती है, हम्म टर्नर होती है, वेल्डर होती है, हम्म इलेक्ट्रीशियन होती है। तो हम्म दीज ऑल आर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंक्लाइंड जॉब्स। हम्म उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म भी लेते हो, तो हालांकि एक बार बीच में प्लान आया था कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं, मतलब हम्म सिविल्स के थ्रू लेते हैं। बट हम्म फिर एक्चुअली होता क्या है कि कुछ डिसीजंस में सब कुछ देखना होता है। हम्म तो इंजीनियर्स आर वेरी वेल वर्सेटाइल इन एवरी सिंगल ग्रुप, तो हम्म सोचा कि यहीं से लेते हैं। हम्म तो हो सकता है, पता नहीं, आई थिंक दिस वाज द ओनली रैशनल जो कि मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर्स ने लिया था। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। बट हमारी जॉब, मुझे नहीं लगता है जहाँ पे अभी मैं हूँ और जो काम कर रहा हूँ, इवन ब्यूरोक्रेट वुड हैव डन इट वेरी बेटर वे रादर देन इंजीनियरिंग सर्विसेज पर्सन। सिविल सर्विसेज इंजीनियर्स आ सकते थे यहाँ पे। तो सर आप बताइए आपका प्रोफाइल क्या रहता है, क्या क्या करते हैं आप। हाँ, जैसे अभी क्या है कि अभी मैंने आपको बता दिया कि हर एक स्टेट में फेस बन के हम लोग हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है कि अगर मिनिस्ट्री में कोई भी स्कीम है, जैसे मैं आपको कुछ की स्कीम्स के बारे में बताता हूँ। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ ना, जो चीज़ हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं वो यही सारी तो चीज़ें हैं सर, स्किल डेवलप करना, आईटीआई, मनरेगा। और आज ये चीज़ जानते हुए कि इसकी बॉडी कौन है, कौन इस चीज़ को चला रहा है, तो इट्स अ प्राउड फीलिंग कि हाँ मैं हूँ और मैं इस चीज़ का एक पार्ट हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए सर्व कर रहा हूँ और साथ साथ एक ऑफिसर हूँ इस चीज़ के लिए, नॉट समथिंग कि नॉर्मल सा, आप एक सीधे से ऑफिसर हैं यूपीएससी से रिक्रूटेड। ये नहीं, बहुत मतलब देर इज ऑलवेज जिम्मेदारी। डेफिनेटली ए प्राउड फीलिंग। हम्म मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी अच्छा लगता है जब आप हम्म काम करते हो, व्हेन समवन इज कमिंग इन योर ऑफिस एंड ही इज आस्किंग कि सर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये करिए। तो यू, विद द टाइम व्हेन यू पुट एवरी सिंगल वर्क असाइड एंड यू लिसन एम्फेटिकली कि भैया बताइए क्या इशू है। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। मतलब जनरल ग्रीवियंसेस, कंपनीज के ग्रीवियंसेस आते हैं, बच्चों के ग्रीवियंसेस आते हैं, तो उनको भी डील करते हैं हम लोग। तो हम तुरंत हमारे जो नीचे ऑफिसर हैं उनको बोलते हैं कि आप इनकी एक फाइल मूव करिए कि ये बच्चे का एप्लीकेशन आया है, इसको आगे करेंगे। हम कर सकते तो हम करेंगे, नहीं आगे की जो सीनियर बॉडीज हैं वो करेंगी। बट वी डू दैट। तो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको फील होता है, दैट इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब सही मैं है। बता रहा हूँ कि हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था और वो मैंने इम्प्लीमेंट भी किया था। ज्यादा दिन नहीं लगाया था मैंने, थोड़ा ज्यादा फ्लॉन्टी लग रहा था, बट आई पुट एक स्टिकर इन माई एट माई बैक साइड इन द हम्म ऑफिस कि वी हैव ऑलरेडी पेड बाय योर टैक्स मनी, हम्म देयर इज नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। ऑसम सर, ऑसम। मतलब ऐसा होता है ना कि यू फील गुड अबाउट दैट एंड यू लिटरली फील कि यस, दिस इज द सर्विस दैट वी हैव ऑलरेडी डिजायर्ड, ड्रीम्ड। तो ये सब चीजें हैं, मिनिस्ट्री में चलता रहता है। और मेरे को ना सर एक एक चीज़ जो मैं अभी एहसास करता हूँ ना, वो ये है कि हम लोगों का जो बैच निकल रहा है ना, वी आर मोर अवेयर अबाउट द बैड प्रैक्टिस, द बैड प्रैक्टिसेस दैट गोज ऑन इन दिस सोसाइटी, और हम उसको रोकना चाहते हैं, है ना। कि हम वो चीज़ नहीं चाहते जिसके वजह से ऑफिसेज बदनाम है ना। वो नहीं सुनना चाहते कि हाँ यार हर जगह जाओगे तो यही लगता है, और आप हम उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं कि नहीं यार हमको नहीं चाहिए, हम हमारे पास है, जो भी हमको मिल रहा है संतुष्ट है उस चीज से। नहीं, सरकारी सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, देर इज ऑलवेज ए नीड ऑफ मोटिवेशन। हम्म आपको सैलरी आपको मिलनी है और सब कुछ आपको है, तो फिर देन यू हैव टू गेट दैट मोटिवेशन फ्रॉम द इनसाइड कि भाई मुझे इसका काम करना है, मुझे ये करना है। तो वो चीज जो है वो बड़ी अच्छी होती है। हम यंग एज ग्रुप्स में है वो चीज, जैसे सीनियर्स में भी है। मतलब मेरे को तो जो भी सीनियर्स मिले हैं, दे आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड एंड वेरी मच एफिशिएंट, काम अच्छे से करते हैं। सीनियर का अच्छा होना बहुत जरूरी है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। मेंटरशिप ना क्योंकि सर। दे आर द ट्रू टीचर एंड मेंटर टू यू, तो अच्छा रहता है।
होना चाहिए। बहुत अच्छा है सर, मतलब आज ना बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सारी चीज़ें जानने के लिए मिल रही हैं, और एक अलग ही जॉनर हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्या होता है, क्या हम लोग इस डिपार्टमेंट में करते हैं। पर सर एक जो दिमाग में खटक रही है बात वो ये है कि इज इज दिस जॉब अ टेक्निकल ओरिएंटेड और अ मैनेजेरियल वन? आप क्या कहेंगे? आप तो अच्छे पहले बैच के हैं तो। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे हम में से जो 28 में से जैसे किसको क्या जॉब रोल असाइन किया गया है, द हम्म। आंसर विल बी सब्जेक्टिव टू दैट पर्सन। कि हम्म। जैसे मेरे केस में दिस इज मोर और लेस मैनेजेरियल, कि आई वाज बीइंग पोस्टेड इन रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस रादर देन ए स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहां पे भी आप एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, हमारा जो पोस्ट है उस पे यू विल बी हेड ऑफ ऑफिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। जैसे तो उस केस में क्या होता है कि आपको, अगर आप स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो सपोज, तो यू आर डीलिंग विद एन इंस्टीट्यूट दैट इज गिविंग ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स, मतलब आईटीआईज। तो वहां पे फिर आपका एक पर्सनलाइज्ड वो आ जाता है कि भाई किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरीके का लैब मेंटेनेंस होना चाहिए। तो अगर उस एंगल से देखोगे तो दिस इज ए टेक्निकल जॉब। यहाँ पे भी मैं अगर देखता हूँ कि जैसे आज नाउ डेज रोबोटिक्स इज कमिंग इन टू द पिक्चर, हम्म। 5G is coming into the picture, 4.0 इंडस्ट्री is coming into the picture, जिसमें आपका डिजिटल मीडिया और ये सब कुछ आ रही है। तो फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो यू नीड इंजीनियरिंग माइंड, कि हमको पता होना चाहिए ना टेक्निकलिटीज क्या क्या है। जैसे आफ्टर आफ्टर 10 years मुझे नहीं लगता कि एटीएम विल बी देयर, एटीएम विल गेट ऑब्सोलीट। मुझे तो हम्म। लगता है कि ऐसा होने वाला है, देयर विल बी ए जनरेशन जब एटीएम नहीं होंगे। नहीं नहीं, और ये आफ्टर अभी एक 30 years, और वीडियो हुई थी, तुषार सर वही बता रहे थे कि वॉइस रिकॉग्निशन से पैसे निकलने चालू होंगे, है ना? ऐसे हाँ, ये बहुत सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे थे। so after 20 or 25 or 30 years, there will not be any job of drivers. हम्म। 30 years, I assume 30 अभी years. तो चालू ही हो गया So सर सेल्फ exactly, ड्राइविंग हाँ कार्स। हाँ, हम्म। exactly. There will not be any shop of that barber shop or anything. तो ये जो चीजें है ना, these all things require an engineering mind. तो मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट बता दिए। टिपिकल इंजीनियरिंग चाहिए होती है जब आप स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एज ए हेड ऑफ ऑफिस हो या फिर आप वहाँ पे पोस्टेड हो। और इन मैनेजरियल स्किल्स ऑल्सो इन द रीजनल डायरेक्टरेट ऑफिस ऑल्सो यू नीड सम इंजीनियरिंग माइंड, या आप उस तरीके से सोच पाओ। तो यस, आजकल तो सिविल सर्विसेज में भी मोर और लेस इंजीनियर्स ही आ रहे हैं, बट यस आई जनरली प्रीफर कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज से होनी चाहिए थी जॉब। बहुत सही है सर, क्योंकि आपको वो टेक्निकल माइंड रहेगा कि चीज़ों को कैसे बदला जाता है। हाँ, क्योंकि वी आर इंजीनियर्स, हम लोगों को साइंस का इस्तेमाल करते हुए चेंज लाना है। साइंस तो मतलब वो हम लोगों को बस बता देता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, उसको चेंज करने का काम हमारा रहता है। तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे इंजीनियरिंग वी हैव डन द इंजीनियरिंग ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल वो हार्डकोर हमने जो पढ़ा है वो वहीं पे काम आता है, वो हर जगह काम आता है। मतलब हाउ यू हम्म। मैनेज योर लाइफ एंड हाउ यू मैनेज योर ऑफिस, आप 5S कैसे फॉलो कर रहे हो, ये सब हम्म। मतलब उसी तरीके से समझ में आता है इंजीनियरिंग के हिसाब से। तो सर अब तो हम मैं लोग तो थोड़ा सा। हमारे ऑफिस में हाँ हाँ सर हाँ। मैं तो हमारे ऑफिस में प्रिंटर भी खराब हो जाता है तो मैं खुद से खोल के डब्बा सही करके, और मैं किसी आईटी पर्सन को नहीं बुलाता, खुद से ही भैया ये क्या है क्या नहीं है। तो वो चीजें अच्छी हैं। और आजकल तो हाँ, जैसे आपके गवर्नमेंट सिस्टम्स में ई ऑफिस आ गया है। हम्म। ई ऑफिस मीन्स फाइल्स विल मूव डिजिटली। हम्म। तो वो चीज अगर इंजीनियर्स होंगे तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.